और मुझे इसी साल करना है LLB। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं अगले साल के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये उनके लिए लास्ट चांस होगा। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को कि फैमिली प्रेशर या आपकी एज क्राइटेरिया जा रही है, आपको घर पे काम करना है, आपको पैसे चाहिए, फिनेंशियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं आपको इस साल तो ग्रेजुएशन करना ही करना है और वो ग्रेजुएशन आपका LLB ही है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। आई वेलकम यू ऑन लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG LLB के स्टूडेंट्स की। जो बच्चे परेशान हैं अपना आंसर की देखने के बाद, वो कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पासिंग मार्क्स होगा, कितने नंबर पे हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, कितने नंबर पे हमें BHU में एडमिशन मिल जाएगा, क्या उनका स्कोर इनफ है DU या BHU में एडमिशन लेने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत लो स्कोर है, वो परेशान है कि क्या हमें DU में एडमिशन मिलेगा इतने स्कोर से। तो सारी चीज़ों को समझेंगे। लास्ट में ये भी समझेंगे कि क्या वो बच्चे जिनका स्कोर इस साल बहुत कम आया, उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, अगले साल के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। सारी चीज़ों को हम समझेंगे और आई होप सो कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का यही डाउट आ रहा है कि लो स्कोर आया है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, लो स्कोर आया है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, पासिंग मार्क्स क्या है, क्या मेरे इतने स्कोर पर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पिछले कुछ सालों के क्राइटेरिया, जैसे कि ये 2024 का कट ऑफ है राउंड 1 का, तो यहाँ पर आप देखेंगे URCLC 1 में 205 आपकी कट ऑफ गई थी। LC1 में LC1 LC2 होता है, LC2 थोड़ी वेटेज ज़्यादा जाती है, LC1 से थोड़ी कम होती है। तो ये आपका था UR का 2024 का है। ये EWS का इतना स्कोर था, यानी कि अगर आप बात करेंगे CLC LC1 और LC2 के लिए, CLC में 205 से ये आपकी 2024 की कट ऑफ है। इतनी एग्जैक्टली मैंने आपको दिखा दी। इसके बाद बात करेंगे तो 2024 राउंड 2 है, ये राउंड 2 का था। राउंड 2 तक जाते जाते थोड़ा सा नंबर कम हो गया, यानी कि UR में पहले राउंड 1 में 205 था, राउंड 2 में आते आते 200 हो गया। इसमें भी कट ऑफ 5-6 नंबर रिड्यूस हो जाता है। जब राउंड 2 आता है आपका तो 5-6 नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो राउंड 1 राउंड 2 तक का था ये। राउंड 3 तक आते आते थोड़ा और 5 नंबर कम हो जाता है ना। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करेंगे ये DU की, इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, अपना स्कोर आप देख लेना। 200 से 210 के बीच में अगर आपका रहेगा तभी जाकर के आपका एडमिशन हो सकता है। ये मैं लोवेस्ट बता रही हूँ। हाईएस्ट 215 तक भी आपकी कट ऑफ जा सकती है राउंड 1 की। राउंड 2 तक आते आते 200 तक जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। ये प्योरली है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ DU के लिए। अच्छे से आप देख सकते हैं, सारी कैटेगरीज को मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर आप EWS हैं तो इतना चाहिए। LC1 तक जाते हैं, अगर 160 तक भी आपका स्कोर आया है तो आप ये ध्यान रखना LC1 तक इतना आपको स्कोर मिल सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि इतने पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। EWS का है ये 151 है, तो अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो 150 तक में आपका OBC मिल सकता है आपको। SC है अगर आप, तो 130 तक में आपको मिल सकता है। और अगर आप ST हैं तो 65 से 75 नंबर भी राउंड 3 तक आपका जाते जाते आपको मिल जाएगा। इतने नंबर आपके हैं। LC1 में मिलेगा, CLC और LC2 में तो नहीं मिलेगा। तो ये लोवेस्ट है गवर्नमेंट DU के लिए, ये DU के लिए आपका लोवेस्ट है। अब बात करेंगे कि मैम BHU के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, BHU का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है DU से। ये इनका राउंड 1 का निकला था, 208 था कट ऑफ, पिछले साल 2024 का है। OBC का 190, SC का 170 था, ST का 140, काफ़ी ज़्यादा, EWS का 199। तो मतलब इनका तो स्कोर ऊपर ही रहेगा, डाउन तो नहीं होने वाला। ये तो मैं कह सकती हूँ कि डाउन नहीं होगा, एक आध नंबर ऊपर नीचे जा सकता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का था, 211 गया था, देख रहे हो। तो मतलब यहाँ पे आप बहुत ऊपर नीचे होने की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका, बहुत कम मैं जाऊँगी तो बोलूँगी कि 208 तक जा सकता है ना। ये 190 तक जा सकता है आपका एक्सपेक्टेड में, ये 170 तक जा सकता है, ये 140 जा सकता है। मैंने बहुत वो करा है तो मैं बता रही हूँ कि इतना हो सकता है बहुत कम जाने पर। तो इससे कम तो आप उम्मीद मत करना बच्चों किसी भी तरीके से। अब तो ये बात थी गवर्नमेंट कॉलेज की, लेकिन मैम प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कुछ मुझे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे बता दीजिए कि अगर मेरा स्कोर, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा स्कोर 120 130 आया है, 110 आया है और मुझे इसी साल करना है LLB। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं अगले साल के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये उनके लिए लास्ट चांस होगा। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि फैमिली प्रेशर या आपकी एज क्राइटेरिया जा रही है, आपको घर पर काम करना है, आपको पैसे चाहिए, फिनेंशियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं आपको इस साल तो ग्रेजुएशन करना ही करना है और वो ग्रेजुएशन आपका LLB ही है। अब मैम मुझे गवर्नमेंट में ना तो मुझे DU के लायक मेरा स्कोर है, ना ही मेरा स्कोर BHU के लायक है, तो मैं करूँ क्या, मैं कैसे लूँ एडमिशन, क्या करूँ। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपका लोकेशन पे मैंने लिखी हुई है, इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे है
और आप आराम से अपना LLB कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, क्योंकि आपका स्कोर उतना नहीं है। तो 110, 120, 90, 80 कितना भी स्कोर बनता है, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद अगर आपका स्कोर बन रहा है, नहीं आ रहे हैं आप उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर, बहुत लो स्कोर जा चुका है अपना, अगर ये सारे कॉलेजेस आपको लो स्कोर पर एडमिशन दे देंगे, कितना भी लो स्कोर हो आपका। तो बात करते हैं APJ सत्य यूनिवर्सिटी की, यानी कि ये गुड़गांव में है। तो इसकी कोर्स फीस है 2,60,000। यहाँ पर आपको कोर्स फीस गिवन है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कोर्स फीस है, और इस कोर्स फीस के हिसाब से आपको, ये आपकी यूनिवर्सिटी है और कोर्स फीस है इसका 2,60,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे शोभित यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, मेरठ की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। 50,000 में ये आपको LLB करा रही है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। तीर्थंकर मुरादाबाद में है, ये भी UP की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से भी आप करेंगे 60,200 में, अप्रॉक्स 60-70,000 इस साल हो गई होगी, मान लो कि 70,000-80,000 हो गई होगी फीस आपकी। KR मंगलम ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। थोड़ी महंगी है तो आप कॉस्ट इफेक्टिव देख करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब प्राइवेट है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। सोलनी यूनिवर्सिटी 1,20,000 सोलन में है ये। इसके बाद है भिलवाड़ा में है, जो कि संगम यूनिवर्सिटी, आपका 70,000 है इसका, है ना। ये जो लोग दिल्ली NCR के अप्रॉक्स रहते हैं, सुशांत यूनिवर्सिटी, असलन यूनिवर्सिटी है, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है आपके सामने, GD गोइन का जो कि गुड़गांव में है, एंड आपका MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में है, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज CSMU जिसे बोलते हैं नवी मुंबई में, जो लोग मुंबई के लोहित बेस्ड हैं। अरुणाचल यूनिवर्सिटी है लोहित में, 48,000 इसकी फ़ीस है। इसके बाद बात करेंगे BRM मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, 3,65,000, थोड़ी इसकी फ़ीस ज़्यादा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है और यहाँ का लॉ का कोर्स भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर कोई बच्चा इधर नोएडा अराउंड में रहता है तो इस कॉलेज को आप डेफिनेटली चूज़ करना अपने लॉ के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। इसके बाद बात करेंगे अगर हम, तो रमा यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, है ना। रमा यूनिवर्सिटी है आपकी, जो कि कानपुर में है, 50,000 इसकी फ़ीस है। और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं फीस के साथ है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि अगर मेरी बहुत कम लो कट ऑफ गई है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, आप कर सकते हो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका स्कोर तो इस साल लो आया है, किसी भी वजह से आया, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाए, उन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं ना जो 1-2 महीने पढ़ना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका उतना नंबर नहीं जा सकता। तो मैम अब हम क्या करें, प्लीज़ हमें गाइड करिए, क्योंकि हमें अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, हमें DU में ही एडमिशन लेना है, हमें BHU में ही एडमिशन लेना है, हम 1 साल और अपना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस साल नहीं कर पाए, बट उनका सपना है कि इंडिया के टॉप लॉयर बनना। आई होप सो कि आप लोगों में से बहुत लोगों का सपना होगा। तो आप प्लीज़ इस पर कॉमेंट करिएगा कि भाई मुझे चाहिए तो DU ही चाहिए, चाहिए तो BHU चाहिए, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस साल ड्रॉप लीजिए, जिनका बिल्कुल सपना है, जिन्हें सिर्फ ग्रेजुएशन करना है आप इस साल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिनका सपना है कि भाई मुझे बेस्ट लॉयर बनना है, इस साल में नहीं हो पाया किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से, तो अब अगले साल डेफिनेटली मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप एक ड्रॉप लीजिए और इस साल पूरे साल जम के प्रिपरेशन करो। ऐसी प्रिपरेशन करो ना यार कि मतलब आप बेस्ट लॉयर बन के निकलो। सिर्फ आपका एंट्रेंस में ना हो, सिर्फ आपको DU ना मिले, आप इतना दूर का सोच के चलो ना कि भाई मुझे बेस्ट लॉयर बन के निकलना है। तो वो बच्चे इस साल से लग जाओ प्रिपरेशन करने के लिए, अभी से लग जाओ। उनके लिए क्या है मेरे पास, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और ये कोर्स आप लोग को गारंटीड सिलेक्शन दिलाएगा। मैं कह रही हूँ गारंटीड सिलेक्शन, तो आप इस पर भरोसा करिए कि गारंटीड सिलेक्शन ही दिलाएगा, क्योंकि अड्डा में बेस्ट फैकल्टीज़ हैं जो हर साल बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। और वो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी उस टाइप के होते हैं जो बिल्कुल डिवोट होते हैं। आप खुद भी डिवोट होने के लिए रेडी हो जाओ और हम भी आपके साथ डिवोट होने के लिए रेडी हैं आपके सपनों के लिए, अगले साल के लिए कि 2026 तो हमारा ही होगा। हम कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करने वाले हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास कोर्स है, एक तो महापैक है 5 ईयर लॉ कोर्स का, ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाते हैं सारे कोर्सेज। आपका CUET PG भी आ जाएगा, MS CET भी आ जाएगा, CLAT भी आ जाता है। तो CUET PG LLB वालों के लिए स्पेशली जो है कि हमारे पास महापैक है। और ये LLB 2026 का प्रहार प्रो है। एक तो आप प्रहार प्रो अलग से CUET PG LLB के लिए ले सकते हैं। अगर आप महापैक लेंगे तो उसमें सारे कोर्सेज आ जाएंगे, पूरे साल जो भी कोर्स हम इंक्लूड करेंगे, चाहे हम मॉक टेस्ट इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब 3,000 प्लस तो इसमें मॉक टेस्ट आ जाएगा CUET PG LLB के लिए, ठीक है। अगर आप महापैक ले रहे हैं, 9,000 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस इसमें हैं। मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा है कि 3 साल भी लग जाएगा तो भी ख़त्म नहीं होगा, 1 साल में तो आप कर ही डालोगे। तो आपके 1,000 प्लस मॉक टेस्ट है,
लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, ई बुक्स हैं, बुक्स हैं, मतलब पूरा आपको एक पैकेज मिलेगा, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक और पीडीएफ, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। एंड बुक्स भी आपको मिलेंगी जो आपके गिवन एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएंगी। तो ये आपको बस कसम खा लेना है कि मुझे 2026 में निकालना ही निकालना है, और डेफिनेटली हम तो आपका साथ देंगे ही। मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर ये अश्योर कर सकती हूँ कि रीजनिंग में तो भाई आप फोड़ के आओगे, 100% स्कोर करोगे। तो एक बार भरोसा करके देखिए, और कुछ नहीं है आपको, मतलब मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको चलो एक बार जानना ही है कि क्या हो सकता है इन कोर्सेज में, क्या ये करना ज़रूरी है या नहीं है, क्या बिना कोर्स के नहीं हो सकता है क्या मैम, बिना कोर्स लिए क्या मैं नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आपको अगर फ्री मेंटोरशिप चाहिए तो ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर आप फ्री मेंटोरशिप के लिए बिल्कुल मेरे से क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे प्रिपेयर करें। फ्री अगर खुद से प्रिपेयर करना है तो भी आप पूछ सकते हो, और कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो भी आप इस चीज़ को पूछ सकते हो मेरे से आराम से। एंड फॉर जिन बच्चों को कोर्स लेना है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको SM लाइव कोड यूज़ करना है फॉर 50% मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड बच्चों, जो भी आपका डाउट है आप कॉमेंट कर सकते हो, और मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। हैव अ गुड डे।